हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है इनफ्लोरोसेंस और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा इनफ्लोरोसेंस। देखिए यहाँ पर वर्ड इनफ्लोरोसेंस में ये फ्लावर का जो पोर्शन है वो थोड़ा रखा गया है। एक्चुअल में इनफ्लोरेंसेंस में ये जो फ्लो है वो फ्लावर से लिया गया है और इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं ये वर्ड फ्लावर के साथ जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। तो देखते हैं इनफ्लोरेंसेंस का क्या रिलेशन है फ्लावर के साथ। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन दी फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेंसेंस। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि भाई फ्लावर्स का अरेंजमेंट, फ्लावर की जो एक्सिस है जहाँ से फ्लावर्स राइज होते हैं, या स्टेम का जो पोर्शन है जहाँ से फ्लावर्स जुड़े हुए हैं, तो अरेंजमेंट किस तरीके का है, फ्लावर्स कैसे अरेंज है। यहाँ पर देखिए, इसलिए मैंने एक फिगर रखी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ्लावर्स हैं छोटे छोटे और इनका अरेंजमेंट टफ्ट की तरह है और पूरा एक स्फीयरिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, पूरा एक गुच्छा बन रहा है, एक टफ्ट बन रहा है और इस तरीके का इनफ्लोरेसेंस यहाँ दिखाया जा रहा है। जनरली अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट दिखाते हैं फ्लावर्स। हर एक प्लांट स्पीशीज में फ्लावर्स का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता। हम देखेंगे एक एक करके तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में फ्लावर्स डिफरेंट तरीके का अरेंजमेंट करता है। आप लोगों ने ऑलरेडी लीव्स की अरेंजमेंट को देख लिया है, फाइलोटैक्सी, जिसमें आपने देखा था ऑपोजिट, अल्टरनेट, ये सब कुछ। उसी तरीके से फ्लावर का भी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है और उसी अरेंजमेंट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फ्लावर और कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में मॉडिफाइड शूट है। सेम उसी तरीके से लीव्स भी और कुछ नहीं है, वो भी शूट सिस्टम से ही अराइज होता है। सेम उसी तरीके से जैसे लीव्स बर्थ लेते हैं स्टेम सिस्टम से, शूट सिस्टम से, वैसे ही फ्लावर भी शूट से ही मॉडिफाइड होके फॉर्म होता है। और जिस तरीके से आपने देखा था कि लीव्स अराइज होते शूट अपाइकल मेरिस्टेम से, वैसे ही यहाँ पर भी स्टेम से जब भी फ्लावर प्रोड्यूस होता है तो वो भी सेम शूट अपाइकल मेरिस्टेम से ही होता है। आप जानते हैं कि जहाँ से लीव्स निकलते हैं उस हिस्से को हम नोड्स कहते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम वर्ड नोड ही यूज करेंगे। तो ये वो हिस्सा है जहाँ से या तो लीव्स निकल सकता है या तो फिर यहाँ से फ्लावर्स निकल सकते हैं। तो फ्लावर्स भी सेम इसी पोर्शन से निकलते हैं और इस पोर्शन को हम नोड कहेंगे। इस नोड में क्या है, इस नोड के अंदर है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। और यही शूट अपाइकल मेरिस्टेम के सेल्स डिवाइड होते हैं और डिवीजन से वो प्रोड्यूस करते हैं एक सबसे पहले तो फ्लावर बर्ड। एक छोटा फ्लावर बर्ड फॉर्म होता है और फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करने लगता है और वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। अगर नोड का मेरिस्टेम फ्लावर बनाएगा तो उस मेरिस्टेम को हम सिंपली फ्लोरल मेरिस्टेम कहेंगे। और उससे फिर क्या बनेगा, इस तरीके का एक बर्ड बनेगा जिसको हम फ्लावर का इनिशियल स्टेज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखा है, ये रहा बर्ड। ऐसा एक बर्ड फॉर्म होगा और फिर उनमें से डेवलपमेंट के बाद डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस क्रिएट हो गए, पेटल्स, सेपल्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम वगैरह सब कुछ। तो ये हो गया जैसा बर्थ प्लेस आप कह सकते हैं कि लीव्स का है, वैसा ही सेम यहाँ पर देखिए फ्लावर्स का है। सेम लीव्स नोड से निकलते हैं, वैसे फ्लावर्स भी नोड से निकलते हैं। नोड के अंदर शूट अपाइकल मेरिस्टेम है। यहाँ पर भी जिस नोड से फ्लावर्स निकलते हैं वो भी शूट अपाइकल मेरिस्टेम है। बस फर्क इतना है कि जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम फ्लावर को प्रोड्यूस करता है उस मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम भी हम कहते हैं। मोस्टली कहते हैं कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम खुद को कन्वर्ट कर लेता है फ्लोरल मेरिस्टेम में और फिर फ्लावर प्रोड्यूस करने लग जाता है, और कुछ नहीं। तो सेम वैसी चीजें जैसे आपने लीव्स के फॉर्मेशन में देखी थी। किस तरीके से होता है प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस कैसी है, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस। अब देखिए आपको दो सिचुएशन दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ देखिए एक स्टेम है और सपोज यहाँ पर ये इसकी नोड है और एक नोड इधर है। जनरली आप जानते हैं कि ये नोड वाला जो पोर्शन होता है, ये दोनों नोड वाला पोर्शन है और जहाँ नोड्स होती है वहां पर उसके अंदर क्या होता है,
शूट अपाइकल मेरिस्टेम। और जब ये स्ट्रक्चर को लीव्स में कन्वर्ट होना होता है तो जैसे जैसे ये स्टेम बड़ा होता है तो इंटरनोड इलोंगेट होती है, दो नोड के बीच का डिस्टेंस बड़ा होता है। कैसा हो जाएगा जनरली? अब देखिए ग्रोथ पैटर्न जैसे आगे बढ़ती है ग्रोथ तो कुछ ऐसा होता है। ये नोड है हमारी और इस तरीके से दोनों का बीच, अब देखिए डिस्टेंस जो है वो काफी इंक्रीज हो गया। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? दो नोड के बीच के डिस्टेंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनोड। अब इंटरनोड इलोंगेट हो गई, यहाँ पर देखिए ये इलोंगेशन हुआ। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस काफी कम था, पर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया सेकेंड इमेज में। पर जब फ्लावर बनना होता है तो ऐसा नहीं होता, तो ये इमेज हम मिटा देंगे ऐसा नहीं होता तो। अगर तो क्या होता है? तो इनका कहना है कि ये चीजें इलोंगेशन नहीं करती है और आपस में कंडेंस होने लगती है। तो ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम अब खुद को मॉडिफाइड करेगा कंडेंसेशन के बाद। इलोंगेशन नहीं हुआ जैसा मैंने दिखाया था, ये नोड्स इस तरीके से कंडेंस हो गई और कंडेंसेशन के बाद ये शूट अपाइकल जो मेरिस्टेम आपको दिखाया है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में। और उसके बाद यहाँ से एक फ्लोरल बड निकलेगा छोटा सा, सेम इस तरीके से। और फिर धीरे धीरे वो डेवलप होगा तो इस तरीके का फ्लावर बन जाएगा जिसमें बहुत सारे अपेंडेजेस बनेंगे, सेपल्स, पेटल्स, कार्पेल्स, एंथर्स वगैरह सब कुछ हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरीके से फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये हमने समझा कि किस तरीके से फ्लावर का प्रोडक्शन होता है शूट सिस्टम से या तो स्टेम से। उसके बाद क्या होगा? द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस laterally at successive nodes instead of leaves। जब नोड्स में से क्या बनना चाहिए था? जब नोड्स में से बनना चाहिए था लीव्स स्ट्रक्चर, पर वो लीफ स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुए। लीफ की जगह यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया एक फ्लावर का और फिर धीरे धीरे उसमें से डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर अपेंडेजेस फॉर्म हो गए, जैसे कि पेटल्स, जैसे कि सेपल्स और जैसे कि उनके अंदर से इस तरीके से निकलने वाले फिलामेंट्स और उसके टिप पे चिपके हो गए एंथर। तो फिर नोड्स में से लीव्स की जगह फॉर्मेशन होगा फ्लोरल अपेंडेजेस का, मतलब फ्लावर के पार्ट्स का, पेटल, सेपल्स, मतलब पूरा फ्लावर ही बनेगा। जहां नोड से सिंपली लीव्स बनने वाले थे, अगर इंटरनोड इलोंगेट नहीं होगा और कंडेंस हो जाएगी एक्सिस तो फिर लीव्स की जगह वहां से क्या फॉर्मेशन होगा? फ्लावर बड का। और फिर वो फ्लावर डेवलप होकर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस या फिर सिंपली फ्लावर के पार्ट्स फॉर्म करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको इस फिगर में जो दिखाया है और मैंने आपको जो शो किया ड्रॉ करके, वो किस तरीके से फ्लावर का प्रोडक्शन होता है वो बताया। पर ये बता रहे हैं कि जब when a shoot tip transforms into a flower it is always solitary। शूट टिप की बात तो समझ में आती है कि ये हमारा अगर मान लो स्टेम है तो उसकी जो टिप है उसकी टिप पे होता है टर्मिनल मेरिस्टेम। टर्मिनल इसको कहते हैं हम जनरली, टर्मिनल मतलब छेड़ा, एंड। और यहाँ पर आपको मेरिस्टेम देखने को मिलेगा जिसका नाम शूट अपाइकल मेरिस्टेम ही होगा, पर ये टर्मिनल होगा, ये छेड़े पे होगा, ये एंड पे होगा। ये शूट की टिप है। अगर इनका कहना है कि शूट की टिप अगर फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, अब इसको एक रफ फ्लावर में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। मतलब मैं अच्छा फ्लावर नहीं ड्रॉ करूंगा, कार्टून जैसा फ्लावर बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो गया तो इनका कहना है कि वो सॉलिटरी होगा। सॉलिटरी का मीनिंग होगा एक ही फ्लावर होगा, सिंगल सिंगल आर्मी, सिंगल मैन आर्मी। सिंगल है, खुद एक ही होगा, उसके साथ और सारे फ्लावर्स। यहाँ देखें, यहाँ यहाँ जैसे है कि बहुत सारे फ्लावर्स फॉर्म हुए, ऐसा नहीं होगा। अगर शूट की टिप फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। याद रखिए, वो सिंगल होगा, अकेला होगा। सॉलिटरी का मीनिंग ये हम करेंगे कि वो एक ही फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, आपको वहां पर एक सिंगल फ्लावर ही देखने को मिलेगा।
तो ये कुछ हमने प्रोडक्शन वाली बात देख ली, किस तरीके से फ्लावर का प्रोडक्शन करवाया जाता है मेरिस्टेम में से। इनफ्लोरोसेंस की डेफिनेशन देख ली, ये सॉलिटरी वाला सब कुछ देख लिया। अब जल्दी से इनफ्लोरोसेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसके पोर्शन की तरफ। तो इनफ्लोरोसेंस के भी टाइप है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारी प्लांट स्पीशीज एक ही तरीके से फ्लावर्स का अरेंजमेंट नहीं करती। देखिए ये फिगर, यहाँ पर जो भी आपको रेड रेड डॉट दिखा रखे वो सारे एक्चुअल में फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर सबकी अरेंजमेंट कितनी डिफरेंट और ब्यूटीफुल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर्स और कंटिन्यू टू ग्रो, टू मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरोसेंस आर डिफाइंड। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि इंटरनोड कंडेंस हो जाती है, इलोंगेट नहीं होती, एक्सिस कंडेंस हो जाती है इंटरनोड जब इलोंगेट नहीं होती, और वहाँ शूट अपाइकल मेरिस्टेम फ्लावर का प्रोडक्शन कर देता है। इनफ्लोरोसेंस के टाइप्स में कुछ डिफरेंट रूल है। पहली चीज यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि वेदर द एपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो। उसके बेस पे हमने दो टाइप निकाले, जिसका मीनिंग ये हुआ कि इस तरीके का अगर स्टेम है तो ये उसकी टिप है, तो जो टिप है स्टेम की वो फ्लावर में कन्वर्ट होगी या नहीं। अगर वो फ्लावर में कन्वर्ट होगी तो फिर स्टेम का ग्रोथ रुक जाएगा। अगर वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगी तो स्टेम कंटिन्यूअसली अपनी लेंथ बढ़ाता जाएगा। तो टिप पे फ्लावर आएगा या नहीं आएगा, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि ये जो टिप है वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूअस रखेगी या नहीं रखेगी। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बेस पे हमने दो टाइप निकाले। जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो इसका मीनिंग भी आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। पर यहाँ पर एक मज़ेदार जो नज़ारा है उसको आप देख लीजिए, जो आपकी बुक में नहीं है। ये रेड रेड कलर के फ्लावर्स हैं, और उसमें देखिए आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अरेंजमेंट, मतलब इनफ्लोरोसेंस दिखाई है। हमारी बुक में हमने दो ही मेन इनफ्लोरोसेंस को देखना है, और हमें तो यही दो देखना है, रेसेमोस और साइमोस। दो मेन टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस है, पहली है रेसेमोस और सेकेंड है साइमोस। यहाँ पर आप रेसेमोस को रेसेमी भी कह सकते हैं और साइमोस को साइमी। हमें तो ये दो ही दिखाई है ये। इसके अलावा सॉलिटरी, स्पाइक, कॉरिम, अम्बेल, कैपिचुलम, पेनिकल, बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी और टाइप की इनफ्लोरोसेंस होती है। अब इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा इनफ्लोरोसेंस का क्या मतलब है। इनफ्लोरोसेंस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। हर एक प्लांट स्पीशीज में फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट दिखाते हैं अपनी, और फ्लावर्स की यही अरेंजमेंट से एक पैटर्न, एक ब्यूटी फॉर्म होती है, और उसी पैटर्न को इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। जिसमें हम दो इनफ्लोरोसेंस पढ़ने वाले हैं, रेसेमोस जिसको रेसेमी और साइमोस जिनको साइमी भी कहा जाता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलिए अब इन्फ्लोरेसेंस के मेन दो टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है रेसेमोस। दोनों फिगर आपके सामने है कि रेसेमोस किसे कहेंगे और साइमोस किसे कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टाइप का जो क्लासिफिकेशन है इन्फ्लोरेसेंस में, रेसेमोस और साइमोस, उसका बेस लिया गया है कि फ्लावर्स कहाँ आते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्लावर्स लेटरली आएंगे साइड में, देखो साइड में आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है वो ये है कि फ्लावर्स लेटरली आते हैं, और मेन इसका जो टिप है वहाँ कोई फ्लावर नहीं है। इसकी टिप पे कोई फ्लावर नहीं है, इसकी टिप बिल्कुल फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती। टिप पे नो फ्लावर, याद रखिए। और टिप पे कोई फ्लावर ही नहीं है तो टिप अपना ग्रोथ कंटिन्यू रखेगी। अगर यहाँ फ्लावर आ जाता तो टेम्पररीली टिप का ग्रोथ रुक जाता, उसकी लेंथ नहीं बढ़ती। क्योंकि फ्लावर नहीं है इस वजह से मेन एक्सिस स्टेम का ये पोर्शन अपना ग्रोथ कंटिन्यू रखेगा, और फ्लावर साइड में ग्रो होंगे। और ऐसे पैटर्न के लिए एक्रोपेटल ससेशन हम वर्ड यूज करते हैं। वापस एक्रोपेटल वर्ड आया है, उसका मीनिंग मैं आपको बता दूं। यहाँ जो नीचे आए हुए फ्लावर्स होंगे वो पहले बने होंगे, इसलिए वो बड़े होंगे, जैसे ये वाले, ये उनसे भी छोटे और ये सबसे छोटे।
और इस तरीके से आप पैटर्न बनाओगे तो कैसी बनेगी, नीचे फ्लावर्स बड़े होंगे ऊपर छोटे, तो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर भी। इसीलिए हम वर्ड यहाँ एक्रोपेटल यूज कर रहे हैं। वापस बताता हूँ, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि रेसेमोस में टिप के ऊपर कभी फ्लावर नहीं आता और इसके फ्लावर्स ऑलवेज लेटरली होते, टिप पे नहीं होते। इसी रीजन से इसकी टिप कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती रहती है क्योंकि टिप पे कोई फ्लावर नहीं है। जबकि रेसेमोस से उल्टा है साइमोस। साइमोस में आपको बिल्कुल ही स्ट्रक्चर उल्टा दिखेगा। देखिए साइमोस में क्या है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, मेन एक्सिस इसकी टिप, उसके ऊपर तो फ्लावर आ जाता है। ये टिप पे ही आ गया फ्लावर, देखिए इस वजह से टिप का ग्रोथ तो रुक गया। अब प्लांट अपनी हाइट नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि टिप पे एक्चुअल में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी वो तो कन्वर्ट हो गई सेल डिवाइड करके फ्लावर के अंदर, अब वहां ग्रोथ रुक गया। इस वजह से यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होता है, पर अभी भी प्लांट रुकने वाला नहीं है। अगर यहाँ से फ्लावर की वजह से प्लांट ब्लॉक हो गया है तो देखो बगल में से एक नई ब्रांच बनाएगा, पर जैसे वो एक नई ब्रांच बनाएगा तो उसके टिप पे भी फ्लावर आ जाएगा, वापिस प्रॉब्लम, तो वापिस नई और ब्रांच बनाएगा। इस तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी। यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऐसी पोजीशन हो सकती है, सपोज ये एक्सिस है, ये स्टेम है और स्टेम की ये टिप है, टिप के ऊपर आ गया फ्लावर। टिप के ऊपर फ्लावर आ जाएगा तो अब ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इस तरीके से बगल में से दो नई ब्रांच बनाते हैं, पर जैसे ही वो नई दो ब्रांच बनाएंगे तो उसकी भी टिप पे फ्लावर आ जाएगा। यहाँ टिप पे फ्लावर आते ही जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो वापस दो ब्रांच यहाँ से निकलेगी, दो यहाँ से निकलेगी। अब अगेन वो भी छोड़ेगा नहीं, उसकी टिप भी प्लांट नहीं छोड़ेगा, उसकी टिप पे भी अब देखो इन्होंने फ्लावर्स प्रोड्यूस कर दिए। वापस ऐसे ब्लॉक हो गया, वापस निकलेगा, ऐसे चलता ही जाएगा। कुछ प्लांट में इस तरीके से दो ब्रांचेस नहीं निकलती। कुछ प्लांट में कैसा होता है कि अगर टिप पे मानो फ्लावर आ गया तो साइड में से राइट या तो लेफ्ट साइड कोई एक ही ब्रांच निकलेगी, उसकी टिप पे भी फ्लावर आ गया तो वापस एक और ब्रांच, उसकी भी टिप पे फ्लावर आ गया तो वापस, और ऐसी प्रोसेस कुछ टाइम तक चलती जाएगी। इस अरेंजमेंट को हम साइमोस कहते हैं। आपको इतना डिटेल में नहीं समझाया, पर यहाँ फिगर में कुछ कुछ शो किया है जिससे समझ आ जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने शो करके ही रखा है जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नई नई ब्रांचेस फॉर्म होती हैं और उसके भी टिप पे फ्लावर आते जाते हैं। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि टिप पे फ्लावर का आ जाना, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, इस वजह से ग्रोथ लिमिटेड हो जाता है। ये रीज़न है कि हमने यहाँ पर बेस लिया था, उसमें ग्रोथ भी था और उसमें टिप फ्लावर में कन्वर्ट होती है या नहीं, ये भी पॉइंट था। यहाँ पैटर्न एक्रोपेटल टाइप की नहीं होगी, पैटर्न चेंज होगी। द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेजीपेटल ऑर्डर। बेजीपेटल क्या होता है, बेजीपेटल में उल्टा होता है, ऊपर वाले फ्लावर्स बड़े होते हैं और नीचे वाले फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ये ऊपर वाले फ्लावर ये बड़े हैं, पर जबकि उसके नीचे बने हुए फ्लावर्स है वो छोटे हैं। इससे पैटर्न कैसी बनेगी, बेजीपेटल का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, बेजीपेटल मतलब इस तरीके से उल्टा ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल तो है, देखिए अगर ऐसे बनाए तो, पर उल्टा, यहाँ पर सीधा ट्रायंगल था। अगर ऐसा ट्रायंगल है तो एक्रोपेटल कहेंगे, और अगर ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो बेजीपेटल कहेंगे। एक्रोपेटल बेजीपेटल क्या होता है ये अब आपको फिगर से पता चल जाएगा, इसी वजह से ये फिगर रखी है। इस फिगर से ये भी पता चल रहा है कि टिप पे फ्लावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए एरो भी किया है। उसके साथ साथ एक्रोपेटल बेजीपेटल क्या है वो भी इस फिगर से समझ में आ जाता है। तो साइमोस एंड रेसेमोस ये दो मेन टाइप के जो इनफ्लोरोसेंस है वो हमने समझे। दूसरे भी और इनफ्लोरोसेंस है जो पिछली इमेज में मैंने आपको एक्स्ट्रा कंटेंट के फॉर्म में दिखाए थे और इसके अलावा भी है, वो आप गूगल से देख सकते हैं। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था वो इनफ्लोरोसेंस का था, मतलब फ्लावर्स की अरेंजमेंट तो हम शुरू कर चुके हैं, तो डेफिनेटली अब फ्लावर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लावर के पार्ट्स, फ्लावर और उसकी कुछ फीचर्स, उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।